डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे और इसमें 4 वज़राए आला के साथ स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। वज़ीर ममलकत बराए IT शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पेश करेंगी। शिज़ा फ़ातिमा कहती हैं, हुकूमत डिजिटाइजेशन के लिए कानून साजी पर काम कर रही है। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में डिजिटाइजेशन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। अब हम 100 मोटो भी नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, गुज़श्ता 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। लगता है हुकूमत के पास पैसे नहीं। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती एमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर आमद। मोहसिन नकवी की सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात के लिए 2 तरफा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दाम पर इत्तेफाक। मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम का मुशाहिदा किया। गवर्नर की तब्दीली विफाक का मामला है। तब्दीली के लिए वज़ीर आला से राय नहीं ली जाती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, PTI पिछले 8 माह से मनफी किरदार अदा कर रही है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पर लगाया। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि हर 5 साल में NFC अवार्ड होना है। आइन के मुताबिक NFC अवार्ड में सूबे का शेयर पहले से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। आइन से बारातर कोई भी नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आमिर खान ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तहसीन हैं। उधर मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, गवर्नर सिंध बदलने का सोचने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। हम हमेशा जमहूरियत के रास्ते से हुकूमत में आते हैं। मुआहदे पूरे ना किए तो हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अमन व इस्तेहकाम से कौमें तरक्की करती हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का गलत तशख़्ख़ुस पेश किया गया। हम पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नीयत ठीक करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान कहते हैं, मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने की जरूरत है। हमारे अमल की वजह से हमारा गरीब मुल्क है। साजिशों में घड़े रहने के बावजूद हमने एटमी बम बनाया। गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनाना अच्छी बात है, लेकिन इनमें से कुछ नहीं निकलेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। बानी PTI से लंबी मुलाकात हुई। बाहर आकर मैंने कहा, शॉर्ट ही रखूं तो बेहतर है। बानी चेयरमैन ने कहा, मैं और आप एक हैं और हमारा मकसद 11 है, जो बेहतरी का नंबर है। पहले ही कहा था 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। बलूचिस्तान के इलाकों में मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 22 दिसंबर तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की दरखास्त पर पोलियो मुहिम 1 रोज के लिए मौखर। सूबा भर में पोलियो मुहिम अब कल से शुरू होगी। खुदा के लिए शाम को जिंदा रहने दो।
दमिश्क की नई हुकूमत ने शाम पर आयद आलमी पाबंदियां उठाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान शोबा सियासी अमूर का कहना है पाबंदियों से आवाम सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, अब आलमी पाबंदियों को उठा देना चाहिए। तुर्की के बाद कतर ने भी 13 साल बाद दमिश्क में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की शाम में इसराइली आबादकारी मंसूबे की शदीद मजम्मत, कहा इसराइली इकदाम से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। पैन पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड मशीनें तोड़ने पर तुल गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1482 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,15,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। कई कंपनीज के शेयर्स की कदर बढ़ गई। मार्केट में सरमायाकार दोनों हाथों से दौलत समेटने लगे। दूसरी तरफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी की जाएगी। मौसमी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में 200 से 250 बेसिस पॉइंट कमी मुतवक्के। कराची चैम्बर ऑफ सनतकार ने पॉलिसी रेट में 400 बेसिस पॉइंट कमी का मुतालबा कर रखा है। हुकूमत ने डीजल सस्ता कर दिया, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे कमी। पेट्रोल की गुज़श्ता कीमत 252 रुपए 10 पैसे बरकरार। लाइट डीजल और मट्टी के तेल के दाम भी गिर गए। मट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपए 78 पैसे सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए बेयकीनी के काले बादल छट गए। इवेंट शेड्यूल का ऐलान, आइंदा 24 घंटों में किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय पाने पर पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक पीसीबी कुछ दस्तावेजी सबूतों के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करना चाहता है। भारत ने एक के सिवा बाकी तमाम शराइत मान ली हैं। भारतीय बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत में कराने पर इसरार। पीसीबी ने भारत के मैच श्रीलंका में कराने और मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर पाक भारत मैच कोलंबो में कराने की तजवीज़ दी है। श्रीलंका से अगर अच्छी ऑफर मिलती है तो मैचेस वहां होंगे। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। एमपीसी इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक जलील अहमद करेंगे। नई मॉनिटरी पॉलिसी आइंदा 2 माह के लिए जारी की जाएगी। बात कर लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे राशिद खान से। राशिद, बताइएगा इजलास कब होगा? जी बिल्कुल, देखिए इस साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी है और इसका इजलास आज होने जा रहा है। एमपीसी की जो इजलास है उसकी सदारत गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे और मॉनिटरी पॉलिसी के इजलास में जो है मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई दरामदात और बरामदात, ज़र मुबादला के ज़खायर, डॉलर की सूरत हाल और इस तरह मुल्क की जो मजमूई मईशत है जिसमें खुराक से लेके ज़राअत तक, मशीनरी से लेकर इंडस्ट्री तक सबका जायजा लिया जाएगा और जो मुल्क की बढ़ोतरी है या उसमें कमी आई है, इजाफा हुआ है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और आइंदा 2 माह के लिए जो है आज मॉनिटरी पॉलिसी भी इसमें जारी की जाएगी। जो इजलास की जो बाद मॉनिटरी पॉलिसी जारी की जाएगी और एक एलामिया के जरिए होगी, लेकिन इम्कान जो माहिरीन जाहिर करे वो कह रहे हैं कि जो महंगाई की सतह है वो कम तरीन सतह पर आई है और 200 से 250 बेसिस पॉइंट जो है वो कम हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सनतकार है वो कह रहे हैं और कराची चैम्बर है वो डिमांड करे कि 400 बेसिस पॉइंट तक जो है मॉनिटरी पॉलिसी कम की जाए। अगर गुज़िश्ता मॉनिटरी पॉलिसी का जायजा ले तो उसमें तकरीबन 4 नवंबर को 250 बेसिस पॉइंट कम किए थे और 17.5 से कम करके 15% पर मॉनिटरी पॉलिसी लाई गई थी। महंगाई में कमी आई है और डिमांड यही है कि जो बैंकों से कर्जे हैं वो अब ज्यादा शरह सूद पर आवाम नहीं ले रहे या इंडस्ट्री नहीं ले रही। शरह सूद अगर कम होगा तो मुल्क की मईशत चलेगी और नई इंडस्ट्री चलेगी। जी आपका शुक्रिया राशिद खान। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। GHQ हमला केस मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं साकिब बशीर से। जी साकिब बशीर, आगाह कीजिएगा। जी, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने अडयाला जेल में समाअत की है। ये समाअत जो है वो बानी PTI और दीगर जो मुल्जमान हैं उनको आज कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से आज जो वो अडयाला जेल लाया गया था। इससे कबल 88 जो मुल्जमान हैं उन पर ये GHQ हमला केस में फर्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। आज 9 मजीद मुल्जमान पर अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद की गई है। जो चार्ज है वो कमरे अदालत में मुल्जमान के सामने
पढ़ा गया, जिसके बाद फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हुई और अब अदालत ने आइंदा समात पर जो गवाहान हैं जो प्रोसिक्यूशन के इस्तेगासा के, उनको समन कर लिया है, उनको तलब कर लिया है। गवाहान के अब बयानात होंगे और उन पे जरा होगी। अब ट्रायल का बाकायदा जो है वो आगाज़ होगा। 19 दिसंबर तक मजीद समात जो है मुलतवी कर दी गई है। जी, ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने अडयाला जेल में समात की है। ये समात जो है वो बानी PTI और दीगर जो मुलजमान हैं उनको आज कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से आज जो वो अडयाला जेल लाया गया था। इससे कबल 88 जो मुलजमान हैं उन पर ये GHQ हमला केस में फर्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। आज 9 मजीद मुलजमान पर अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद की गई है। जो चार्ज है वो कमरे अदालत में मुलजमान के सामने पढ़ा गया, जिसके बाद फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हुई और अब अदालत ने आइंदा समात पर जो गवाहान हैं जो प्रोसिक्यूशन के इस्तेगासा के, उनको समन कर लिया है, उनको तलब कर लिया है। गवाहान के अब बयानात होंगे और उन पे जरा होगी। अब ट्रायल का बाकायदा जो है वो आगाज़ होगा। 19 दिसंबर तक मजीद समात जो है मुलतवी कर दी गई है। जी, ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने अडयाला जेल में समात की है। ये समात जो है वो बानी PTI और दीगर जो मुलजमान हैं उनको आज कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से आज जो वो अडयाला जेल लाया गया था। इससे कबल 88 जो मुलजमान हैं उन पर ये GHQ हमला केस में फर्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। आज 9 मजीद मुलजमान पर अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद की गई है। जो चार्ज है वो कमरे अदालत में मुलजमान के सामने पढ़ा गया, जिसके बाद फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हुई और अब अदालत ने आइंदा समात पर जो गवाहान हैं जो प्रोसिक्यूशन के इस्तेगासा के, उनको समन कर लिया है, उनको तलब कर लिया है। गवाहान के अब बयानात होंगे और उन पे जरा होगी। अब ट्रायल का बाकायदा जो है वो आगाज़ होगा। 19 दिसंबर तक मजीद समात जो है मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।